हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं हूं गर्मा शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल। तो आज मैं यहाँ पर टॉपिक ली हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मार्क्स गेनिंग चैप्टर है आपके 12th बोर्ड के पर्पज़ से। तो बच्चों, ये चैप्टर आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। जिस प्रकार किसी काम को करने के लिए हम कोऑर्डिनेट होकर के किसी काम का आउटपुट देते हैं तो वो बहुत ही शानदार आता है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। वैसे ही अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करी जाए तो केमिस्ट्री की भाषा में किसका कोऑर्डिनेशन होता है। आप कंपाउंड्स का नाम सुन रहे हैं, तो यानी कि मॉलिक्यूल्स के, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के कोऑर्डिनेशन के होने पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं और वो बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं। तो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं, हम उनको क्यों पढ़ें, ये सब चीज़ें आपको जानने की बहुत इच्छुक हो रहे होंगे कि आखिर क्यों पढ़ा जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या काम है इसका अपनी डेली लाइफ में और क्या रोल प्ले करते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्यों जानें। तो बच्चों, जैसे कि आप प्लांट्स देखते हो, आपको पता होगा कि प्लांट्स में क्लोरोफिल क्या चीज़ होती है। क्लोरोफिल प्लांट्स की लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बस उसी क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम का एक कोऑर्डिनेशन यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, दूसरी बात करी जाए तो हीमोग्लोबिन की। आपने हीमोग्लोबिन तो जानते ही होंगे क्या होता है। हीमोग्लोबिन भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मूला है ना बच्चों। तो आगे बात करते हैं कि क्या चीज़ें इनके अंदर आपको पढ़नी हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरी आई। फॉर एग्जांपल वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT। इतनी सारी थ्योरीज़ ने अपने अपने एक्सेट्रा अलग अलग थ्योरीज़ ने अपने अपने व्यूज़ रखे कि क्या चीज़ किनसे सीखा है। किसी से हमने कुछ चीज़ें सीखी, किसी से हमने कुछ चीज़ें सीखी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को कंप्लीट किया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे कि मैं भी आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना के दिखाने जा रही हूँ। तो ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जो आपको दिखाई दे रहा है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जैसा है। ये कैसा दिख रहा है आपको? एकदम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई सिंपल सॉल्ट नहीं है, कोई सिंपल कंपाउंड नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो जो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ये कौन से कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं उनको ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। इनके बीच में आपको बॉन्डिंग कैसी दिख रही है बच्चों? बॉन्डिंग कैसी दिख रही है इनके बीच में? आपको इनके बीच में कोई गलती से भी ये नहीं कहेगा कि हमको इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग दिख रही है। ठीक है, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, एक अलग तरीके की बॉन्डिंग है जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी से अटैच होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनता है जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊंगी एक एग्जाम्पल NH3 का। आपने NH3 देखा होगा, इनके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक हाइड्रोजन और इस पर अटैक होने के लिए आता है। आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा, ये करके इससे 3 बॉन्ड ऐसे बनते हैं हाइड्रोजन के और 2 लोन पेयर से रहते हैं। तो जो दूसरा हाइड्रोजन होता है वो H+ के फॉर्म पे आता है। कैसे? H+ के फॉर्म पे आता है। तो जैसे ही H+ इस पे अटैक करने आएगा तो H+ क्या होता है? H मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, H+ मतलब उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो H+ खाली आता है और नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 2। अब H को कितना चाहिए पूरा होने के लिए? 1। ध्यान से सुनिएगा, H को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, पर H+ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो H+ कितनी बॉन्डिंग बनाएगा? 2। और H कितनी बॉन्डिंग बनाएगा? 1। बात समझ में आ रही है? अब अगर H+ किसी पर अटैक करने आ रहा है तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चला जाएगा। मतलब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स खाली रखा है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के लेकर के चला जाएगा। दैट्स मीन कि वो दो इलेक्ट्रॉन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन उसको स्टेबल कर रहे हैं, ना वो एक खुद का है ना वो एक नाइट्रोजन का है, दोनों ही बल्कि नाइट्रोजन के हैं और वो उसे स्टेबल करता है। और इस बॉन्डिंग को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ।
हूँ, इनमें एरो नहीं दिखाई दिए गए हैं क्योंकि अब आप इतना अंडरस्टूड हो जाना है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब बीच में जो लिखा होता है इसको बोलते हैं मेटल, उसके अगल बगल ये आपको NH3 दैट मीन्स अमोनिया दिख रहा है, इन्हें कहते हैं लिगेंड्स। तो आगे बात करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीजें बेसिकली आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे मेटल और लिगेंड की। जो बेसिक बात करी गई है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर आपकी बात करी गई है वो है मेटल और लिगेंड्स के बारे में। तो बात जानेंगे। अभी मैंने इससे पहले आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, जो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा था आपको, CO एंड NH3 होल 6, और ये एक स्फीयर के अंदर बंद थे। इन्हें कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर बच्चों। तो अगर ये मेटल है और ये लिगेंड है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जस्ट ओनली डील्स विद दैट मेटल एंड लिगेंड, ठीक है। तो बच्चों ये मेटल होगा और ये लिगेंड होगा। एक मेटल और एक लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और ऐसे कुछ कंपाउंड्स जो मेटल के और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और उन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बच्चे। और इन्हें दूसरा नाम भी कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरी एक खास बात और, आपने बहुत सारे सॉल्ट्स देखे होंगे, जैसे आप जो घर में नमक खाते हैं दैट्स मीन NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये कैसा है, एक सिंपल सॉल्ट है। सिंपल सॉल्ट्स कैसे पहचानते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। जब कभी भी आप इन्हें पानी में डालते हैं तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेते हैं और उसमें नमक यानी NaCl डालते हैं, उसको पानी में मिक्स करते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर इकट्ठा हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर इकट्ठा हो जाएंगे। जब आप उन्हें देखेंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि कैथोड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स सोडियम के इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते जा रहे हैं, और दूसरा होगा एनोड जिस पे इलेक्ट्रॉन होंगे Cl के इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि Cl- उस पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, दैट्स मीन Na+ एंड Cl-। बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो अपने आयंस में पानी पर डालने पर डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो जो भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में डालने पर डिसोसिएट नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो बस वही मेटल और लिगेंड, इनको लिखेंगे ऐसे, मेटल और लिगेंड की तरीके से लिखेंगे बच्चों। अब यहां तक बात नहीं समाप्त होगी, ध्यान से सुनिए, यहां तक आपकी बातें नहीं समाप्त होंगी। अब आगे जानेंगे कि मेटल क्या होता है, लिगेंड्स कैसे होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स का काम क्या होता है, ये सब चीजें भी आपको बतानी। तो हम पहले जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है। देखिए ये स्ट्रक्चर बना है आपके सामने, जिसमें इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम। जैसे मैं लिख रही हूं बच्चों, ये पोजीशंस वैसे ही रहेंगी, ठीक है। इसको कहते हैं लिगेंड, इसको कहते हैं लिगेंड, इसी स्फीयर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसे कहते हैं मेटल, इसे कहते हैं लिगेंड, और इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर मान लीजिए बाय द वे कोई यहाँ पर लिखा है या फिर कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे, काउंटर आयन। क्या कहेंगे, काउंटर आयन, काउंटर आयन, ठीक है बच्चों। अगर वो यहाँ लिखा है तो दैट्स मीन वो काउंटर एन आयन है, और अगर वो वहाँ कैटायन है, और अगर यहाँ लिखा है तो काउंटर एन आयन है, ठीक है बच्चों। बाहर जो लिखा होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, उनको कहते हैं काउंटर आयन। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बहुत सारे लिगेंड्स के टाइप्स और लिगेंड्स के नाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।